हेलो गाइस, वेलकम टू लिंगुआ चैनल। मैं गौरव शर्मा आप लोगों के साथ आज शेयर कर रहा हूँ कनाडा अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। देखिए, लास्ट फ्यू डेज से मैं आपके साथ लाइव नहीं हो पाया। रीज़न उसका था कि अलग अलग कंट्रीज़ की जब फाइलिंग हमें करनी पड़ती है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ये मेहनत मैं चाहता हूँ कि आपको फ्रूटफुल मिले। और मैंने बहुत सारे वीज़ा सेंशंस कर भी दिए हैं और अभी कुछ दिनों में न्यूज़ मेरे पास ऑस्ट्रेलिया से भी आएगी कि ऑस्ट्रेलिया के भी वीज़ा सेंशन होंगे। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपके साथ बताना चाहूँगा कि ओवरऑल जो मैंने कैलकुलेशन करके देखा कि कनाडा जो है वो क्यों पॉपुलर है दूसरे सभी कंट्रीज़ के साथ। इवन अगर कंपैरिजन करें कनाडा का चाहे यूएस के साथ, चाहे न्यूजीलैंड के साथ, चाहे ऑस्ट्रेलिया के साथ या यूके के साथ या जर्मनी या फ्रांस के साथ, सभी कंट्रीज में से अगर देखा जाए तो कनाडा सबसे ज़्यादा पॉपुलर कंट्री है। इवन अगर आपने कुछ दिनों पहले से सुना है और सुन भी रहे हैं कि कनाडा में बहुत सारे रूल्स चेंज हो चुके हैं। कनाडा ने कैपिंग शुरू कर दी है और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बहुत कम स्टडी परमिट कनाडा इस साल अलॉट करने वाला है। डिस्पाइट दैट कनाडा एक बहुत पॉपुलर चॉइस है अमंग इंडियंस, स्पेशली फ्रॉम नॉर्थ एरिया। इवन जब से ये शुरू हुआ है कि जब स्टडी परमिट की बात होती है तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी से एक अटेस्टेशन लेटर लेना जरूरी हो गया है और उसके बाद ही एक बच्चा अपना वीज़ा फाइलिंग कर सकता है। तब से एप्लीकेशन में थोड़ा सा फर्क तो पड़ा है, बट स्टिल हर एक बच्चे के माइंड में सबसे पहली चॉइस कनाडा आती है। उसके क्या रीजंस हैं, दूसरी कंट्रीज में बच्चा स्टडी परमिट पर क्यों नहीं जाना चाहता है, पहली चॉइस में वो कनाडा को क्यों रख रहा है, इन सभी बातों को मैं इस वीडियो के आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये आती है, अगर आप दूसरी कंट्रीज को देखें लाइक यूएस को देखें, अगर आप यूएस में 3 से 4 साल की स्टडी करते हैं तो आपको 1 ईयर का वर्क परमिट जाकर मिलता है, जो इवन इतनी स्टडीज के बाद इतना शॉर्ट टाइम का वर्क परमिट। अब आप कनाडा की अगर बात करें तो कनाडा में 2 साल की स्टडी के बाद 3 इयर्स का वर्क परमिट भी आपको मिल जाता है। और वर्क परमिट मिलने के बाद आपके पास जो सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो आपकी पीआर की भी होती हैं, यानी कि आप पीआर के लिए उसके बाद एलिजिबल हो जाते हैं। तो एक शॉर्ट प्रोसेस है आपका स्टडी परमिट से लेकर एक पीआर तक लेने तक। दूसरी सबसे बड़ी बात जो देखी जाती है कनाडा के अंदर, अगर अपॉर्चुनिटीज की बात की जाए, लाइक वर्क अपॉर्चुनिटीज की बात की जाए, वो सिमिलर जरूर है दूसरे कंट्रीज की तरह, लेकिन कनाडा के अंदर वर्क फिर भी आपको मिल जाता है, पार्ट टाइम वर्क मिल जाता है, फुल टाइम वर्क मिल जाता है। इवन ये मिथ जरूर है कि वहां काम नहीं मिलता है, बट ये मिथ है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अगर आप विलिंग हैं, आपके अंदर कोई भी स्किल है, स्किल आप समझिए, आप स्किल है तो स्किल बेस्ड कोर्स पर एडमिशन लीजिए। जैसे कनाडा ने बहुत सारे ऐसे कोर्सेज जो स्टेम कोर्सेज आते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स, मैथमेटिक्स टाइप के कोर्सेज होते हैं। अगर इन कोर्सेज में आपका एडमिशन होता है तो कनाडा आपको जॉब भी देता है, कनाडा आपको पीआर भी देता है और कनाडा आपके स्पाउस को भी साथ बुला सकता है अगर आप मास्टर डिग्री कोर्स में, मास्टर प्रोग्राम में जा रहे हैं। अगर आप मास्टर प्रोग्राम में जा रहे हैं तो कनाडा की साइड से स्पाउस अलाउड है। इवन अगर आप देखें यूके को, तो यूके के अंदर अब स्पाउस अलाउड नहीं है। इवन यूके के अंदर इवन ये देखा जाए कि अब उन्होंने सैलरी का थ्रेशोल्ड बढ़ा तो दिया है, बट स्टिल अगर देखें तो वो भी एक स्किल कैटेगरी के पीछे भाग रहे हैं। और कनाडा के अंदर स्किल तो है ही है, लेकिन विदाउट स्किल भी ऐसे बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज है जो एक बच्चा ग्रैस्प कर सकता है। इवन अगर आप बात करें न्यूजीलैंड की, तो फंड्स की प्रॉब्लम आ जाती है, 6 मंथ्स ऑल फंड्स दिखाने मुश्किल हो जाते हैं, उसमें एजुकेशन लोन लेना पड़ता है, तो थोड़ी कम्बरसम प्रोसेस रहती है। अगर आप जर्मनी और फ्रांस की बात करते हैं तो ये इतने पॉपुलर डेस्टिनेशन नहीं है, इसके बारे में लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है। ऑस्ट्रेलिया को देखें तो ऑस्ट्रेलिया काफी स्ट्रिक्ट हो चुका है, वो चाहता है कि एक जेन्युइन स्टूडेंट ही उनके पास है, जिनके पास पूरे डॉक्यूमेंटेशन जो हो वो इवन आईएलटीएस के इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट से लेकर आपके वीजा फाइलिंग तक जितने भी फंड्स कैलकुलेशन होती है, पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन होती है, वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, तभी आपको वो वीजा दे रहा है। तो ऑन द होल अगर आप देखें, अगर मैं इसको जस्ट एक ब्रीफ में कहूं तो कनाडा अच्छा है। अगर आप चाहें अच्छे ढंग से, सही ढंग से अपनी लाइफ को कैरी ऑन करना तो कनाडा एक पॉपुलर चॉइस है। आपको स्टडी परमिट से लेकर पीआर रेजिडेंसी तक वो एक इजी पाथवे देता है। आपको पता होना चाहिए क्या स्टेप्स हैं। वो आपको वर्क परमिट भी देता है, वो आपके स्पाउस को भी बुलाने के लिए परमिशन देता है। हाँ, जो रूल्स में चेंज हुआ है वो थोड़ा सा ये जरूर है कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में स्पाउस को अभी नहीं ले जा सकते हैं,
बट मास्टर कोर्सेज में आप अपने स्पाउस को साथ ले जा सकते हैं, उनको ओपन स्पाउस वर्क परमिट कनाडा देता है। स्किल बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है कि वो स्किल्ड कोर्सेज में जाएं और कनाडा के अंदर अपनी लाइफ को सेटल्ड करें। और देखिए कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, कनाडा में कम है और ये बहुत ट्रांसपेरेंट प्रोसेस रखता है कनाडा। आपके चाहे टूरिस्ट वीजा की बात हो, विजिटर वीजा की बात हो या स्टडी परमिट की बात हो, आपको पता होता है कि आपकी फाइलिंग में क्या क्या यूज हो रहा है और किस किस तरह से आपका वीजा मिलेगा। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। इवन कुछ रीजन में लाइक पंजाब हरियाणा की रीजन में ऑस्ट्रेलिया काफी स्ट्रिक्ट हो चुका है, यूएस काफी स्ट्रिक्ट हो चुका है और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस इन कंट्रीज में नहीं रहती है जो एक क्लाइंट चाहता है। तो मैं देख रहा हूं कि जो कनाडा है अभी भी वो पॉपुलर चॉइसेस है। इवन मैं देखा जाए तो 2023 में 3.6 लैक्स अराउंड 3.6 लाख बच्चे स्टडी परमिट पर गए हैं और अभी भी इस साल भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मोर देन 3.6 लाख जो स्टडी परमिट लेंगे और उसका फायदा उठाएंगे। अगर आप इस साल कनाडा चूज करते हैं तो आने वाले टाइम में आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा और बहुत कनाडा लीनियंट भी होगा। अभी एक्सप्रेस एंट्री के भी उसने बहुत सारे इनविटेशन भेज दिए हैं और लोग अप्लाई कर रहे हैं, चाहे टूरिस्ट वीजा हो, विजिटर वीजा हो, एक्सप्रेस एंट्री हो, स्टडी परमिट हो। अगर आप कनाडा जाने के लिए विलिंग है तो ये राइट टाइम है, आप कनाडा को ही चूज करें। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस अगर आपका बिल्कुल एक डेस्टिनेशन है, एम है, तो जरूर आप उन कंट्रीज में भी जाइए, लेकिन अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली आप अपने आप को देखें कि क्या आप एलिजिबल हैं इन कंट्रीज में जाने के लिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय माता दी। मेरी न्यूज को, मेरे अपडेट को हमेशा पढ़ते रहे और अपना प्यार मुझे देते रहे ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को सक्सेस दिलवा सकूं और मेहनत कर सकूं आप लोगों के साथ मिलकर। थैंक यू वेरी मच, योर ट्रस्ट माय इंस्पिरेशन। जय माता।